दिन में 12 घंटे पढ़ना? अरे बाप रे, सुनने में ही लगता है कि ये कैसे हो सकता है, पर सच तो ये है कि कई टॉपर्स का ये सपना होता है, बल्कि कुछ तो करते भी हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा कर कैसे लेते हैं? तो भाई उनका सीक्रेट क्या है? मतलब बिना थके, बिना बर्नआउट हुए घंटों तक पढ़ाई, ये कैसे मुमकिन है? चलो आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो दिन में 12 घंटे पढ़ाई करने का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो ये है कि ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। शॉकिंग लगा ना? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इस 12 घंटे वाले भ्रम को तोड़ेंगे, फिर समझेंगे कि असली फ्यूल यानी मोटिवेशन नहीं, ड्राइव क्या होती है। एक सिस्टम बनाना सीखेंगे जिसमें ब्रेक्स और प्लान्स हों। अपनी एनर्जी को कैसे बनाए रखना है उस पर बात करेंगे, और आखिर में जो असली गोल है, स्मार्ट स्टडी, उसे समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। इस 12 घंटे की पढ़ाई के इल्यूजन या कहूं कि भ्रम को तोड़ते हैं और समझते हैं कि ज्यादा घंटे पढ़ना हमेशा बेहतर क्यों नहीं होता। असलियत पता है क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे की जो एकदम गहरी, इंटेंसिव और फोकस्ड पढ़ाई होती है ना, वो कमाल के रिजल्ट्स दे सकती है। सारा खेल क्वालिटी का है, क्वांटिटी का नहीं। हाँ, अब कई लोग कोरियन स्टूडेंट्स का उदाहरण देते हैं। देखो, उनमें स्टडी एंड्योरेंस गजब का होता है, मतलब लंबे समय तक टिके रहने की हिम्मत। पर ये स्टडी एफिशिएंसी से अलग चीज है। हमें उनसे उनका डिसिप्लिन सीखना है, ना कि आंखें बंद करके बस उनके घंटों को कॉपी करना है। ठीक है, तो अब आते हैं असली फ्यूल पर, वो चीज जो पढ़ाई की गाड़ी को लंबा खींचती है। और ये मोटिवेशन से बहुत बहुत बड़ी चीज है। ये है अपना क्यों, अपना वाई। देखो, मोटिवेशन और ड्राइव में जमीन आसमान का फर्क है। मोटिवेशन क्या है? आज एक वीडियो देखी, चार्ज अप हो गए, कल फुस। ये एक टेम्पररी बूस्ट है। लेकिन ड्राइव एक परमानेंट मकसद है, एक क्लियर डायरेक्शन। मोटिवेशन तो आता जाता रहेगा, पर ड्राइव ही है जो हमेशा पुश करती है। एक बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, अपना करियर ना कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। और मैराथन में टिकने के लिए लंबी सोच और लगातार मेहनत चाहिए होती है। और इसी मैराथन के लिए चाहिए होता है ग्रिट। ग्रिट का सीधा सा मतलब है जुनून और जिद। जब पढ़ने का बिल्कुल मन ना होना, तब भी किताब खोलकर बैठ जाना, वो ग्रिट है। क्योंकि देखो, पढ़ाई से इंस्टाग्राम की तरह इंस्टेंट मजा तो नहीं मिलता, तो यहाँ ग्रिट ही काम आती है। अच्छा, सिर्फ जिद से भी काम नहीं चलेगा। सक्सेस के लिए एक सॉलिड सिस्टम चाहिए होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सही ब्रेक्स और प्रॉपर प्लानिंग हो। इसका एक बहुत फेमस उदाहरण है पोमोडोरो टेक्निक। फंडा बहुत सिंपल है, एक फिक्स टाइम के लिए एकदम फोकस्ड होके पढ़ो, फिर एक छोटा सा जानबूझकर लिया गया ब्रेक लो खुद को रिचार्ज करने के लिए, और बस इसी साइकिल को रिपीट करते जाओ। वैसे एक अच्छा स्वीट स्पॉट हो सकता है 40 मिनट। 40 मिनट एक फोकस स्टडी सेशन के लिए बढ़िया टाइम है। इसमें टॉपिक में घुस भी जाते हैं और इतना लंबा भी नहीं होता कि ध्यान भटकने लगे। और उन 40 मिनट के बाद 12 मिनट का एक रिचार्जिंग ब्रेक परफेक्ट है। ये 40-12 का रेशो याद रखना भी आसान है और काम भी बढ़िया करता है। एक और चीज जो बहुत काम आती है, हर सेशन के लिए एक चेकलिस्ट बनाओ। इससे क्या होता है, एक तो क्लियर रहता है कि करना क्या है, भटकते नहीं हो, और दूसरा, जब एक एक करके बॉक्स टिक करते हो ना, तो जो अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती है, वो कमाल का मोटिवेशन देती है। चलिए, अब सिस्टम के बाद बात करते हैं एनर्जी की। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो फिजिकल और मेंटल एनर्जी को मैनेज करना ही पड़ेगा। देखते हैं बर्नआउट से कैसे बचें। सबसे पहली बात, उस कुर्सी से उठो। थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी ना स्ट्रेस कम करती है और पूरे दिन के लिए एनर्जी बढ़ा देती है। एक बढ़िया तरीका ये भी है कि एक वर्कआउट से अपने लंबे स्टडी डे को 2 हिस्सों में बांट दो, एकदम रिफ्रेश फील होगा। और हाँ, अकेले अकेले मत पढ़ो, किसी स्टडी कम्युनिटी को ज्वाइन करो। जब अपने आसपास सब पढ़ रहे होते हैं ना, तो खुद भी ट्रैक पर रहने का मोटिवेशन मिलता है। आजकल तो डिस्कॉर्ड वगैरह पर कितनी सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां लोग साथ में पढ़ते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, असली गोल क्या है? वो है स्मार्ट स्टडी। ये खेल हमेशा से क्वालिटी का था और क्वालिटी का ही रहेगा, क्वांटिटी का नहीं। तो एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं, 12 घंटे पढ़ना किसी भी एकेडमिक प्रॉब्लम का कोई जादुई हल नहीं है। घड़ी देखने के बजाय इस पर फोकस करो कि पढ़ाई कितनी इफेक्टिव है, सीखने की क्वालिटी कैसी है। असली चाबी तो वही है। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात,
इन सब के बीच अपनी जिंदगी को एंजॉय करना मत भूलना। पढ़ाई और लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज इस सेशन के बाद खुद से ये सवाल जरूर पूछना, पढ़ाई के पीछे का असली मकसद क्या है? वो कौन सी चीज है जो वाकई ड्राइव करती है?